अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बस थोड़ी देर पहले ही बच्चे स्कूल गए हैं। मैंने भी ना चाय बनाई है ना ही कुछ और किया है। मैं बच्चों को स्कूल भेजते ही बस लग गई थी अपनी वार्डरोब ठीक करने में। मैंने रात ही डिसाइड कर लिया था कि आज रूटीन के काम शुरू करने से पहले पहले मैंने अपनी वार्डरोब ठीक करनी ही करनी है। क्योंकि होता यह है कि जब फिर मैं अपने रूटीन के कामों में लग जाती हूँ ना, फिर ये काम रह जाता है। असल में तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने शुरू से ही ये अपनी एक लाइक आप कह लें कि अपनी रूटीन में इस चीज़ को शामिल किया हुआ है कि मैं हर वीकेंड अपने आप को ना एक वार्डरोब असाइन करती हूँ। वार्डरोब के जो काम होते हैं ना, जो सारी सेटिंग होती है कपड़ों वगैरह की, वो मैं अपनी हेल्पर से नहीं करवाती, वो मैं ख़ुद ही करती हूँ। क्योंकि उनको नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ रखनी है। ये वाला जो वीकेंड अभी गुज़रा था ना, इस पर मैं अपनी वार्डरोब ठीक नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरी कज़न के बेटे की बर्थडे थी, जो कि मैंने अपने एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो वो जो इस वीकेंड वाला काम था ना, वो मैं कर रही हूँ आज, क्योंकि जब तक मैं ये ठीक नहीं कर लेती ना, मुझे सुकून नहीं आना था। हर वीकेंड मैं अपने आप को एक वार्डरोब असाइन करती हूँ और वो वार्डरोब उस वीकेंड पर मैं ठीक करती ही करती हूँ। चाहे मेरी कोई मसरूफ़ियत हो, चाहे मैंने कहीं जाना हो, कोई मेहमान आ गए हों, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं अपना वो काम ज़रूर करती हूँ। और वार्डरोब्स को साथ के साथ ठीक करते भी रहना चाहिए, वरना अंदर इतना मैस हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें फिर जो वार्डरोब्स में होती हैं ना, वो मिलती ही नहीं हैं। काफ़ी लोग अक्सर मुझे ये कमेंट करते हैं कि मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियो बनाऊं। सच पूछें तो ऐसी कोई वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन मुझे करनी ही नहीं पड़ती। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने ये वार्डरोब्स रखवाई थी ना, तो मैंने ये सारी चीज़ें माइंड में रखकर फिर अपनी वार्डरोब्स डिज़ाइन करवाई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि बुलाया और एक वार्डरोब बनवा दी, नहीं, पहले पूरा एक डिज़ाइन सोचा था, सारी चीज़ें सोची थी और तब वार्डरोब डिज़ाइन हुई थी। पहले ऑब्वियसली आर्किटेक्ट्स के साथ सारी डिस्कशन हुई थी और फिर ये वार्डरोब्स डिज़ाइन हुई थी। अच्छा, अब होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ना वहाँ पड़ती है जहाँ पर स्पेस कम हो और आपका सामान ज़्यादा हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हर किसी के बेडरूम में बहुत ही ह्यूज किस्म की वार्डरोब है और उस वार्डरोब में मैंने बहुत पार्टीशंस रखवाई हुई हैं। पार्टीशंस का फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे मैं हूँ, मैं अपने रफ़ कपड़े मतलब जो मैं कपड़े घर में पहनती हूँ, वो मैं हैंग नहीं करवाती, वो मैं प्रेस करवा के, तय करवा के और रख देती हूँ अलमारी में। इसके अलावा जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं, वो भी जितनी पार्टीशंस हुई हुई हैं, वो जगहें फ़िक्स्ड हैं, मुझे पता होता है मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जो फॉर्मल वेयर है वो सारा हैंग होता है और जो पार्टीशन है जहाँ पर हैंग्ड क्लोथ्स होते हैं, वो ज़ाहिर है कि सेपरेट है। तो मतलब ऐसा कोई मुश्किल होती नहीं है, इसलिए मैंने कभी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियो बनाई नहीं है। ना ही मैंने कभी वार्डरोब के लिए ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदे हैं, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वैसे भी ऑर्गेनाइज़र्स भी कोई सस्ते नहीं मिलते, अच्छे खासे महंगे मिलते हैं अगर आप अच्छे वाले ऑर्गेनाइज़र्स लें। तो मेरा मशवरा यही है कि जब भी आपने कोई अलमारी या कोई वार्डरोब अपने घर में बनवानी हो, तो पहले उसका डिज़ाइन अच्छी तरह से सोच लें, उसको नोटबुक पर ड्रॉ कर लें, ताकि फिर बाद में आपको ये ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह ख़रीद कर खामखा की इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। हाँ, जिनके पास पहले से अलमारियाँ हैं, जिनके पास पहले से वार्डरोब्स हैं और उनको सेट करने में मुश्किल होती है, ऑब्वियसली फिर उनकी मजबूरी होती है कि उनको ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदने ही हैं और उस तरह से उन्हें अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है। एनी हाउ, बात ज़रा लंबी हो गई है। अगर आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे, तो फिर मैं किसी दिन आपको अपनी वार्डरोब का सारा अंदर से टूर करवा दूँगी, सारी दिखा दूँगी कि किस तरह से किस पैटर्न पर बनाई गई है। और अभी पूरे 9 बज रहे हैं, मैं आ गई हूँ बाहर। कुछ मुझे चीज़ें लेनी थी, साथ में मुझे लेनी थी जी शिमला मिर्च। आज मैंने चिकन शिमला मिर्च बनाना था, सोचा सुबह सुबह जाकर ले आऊँ। और अभी बिल्कुल मैं ठीक टाइम पर आई हूँ, क्योंकि इतनी फ़्रेश सब्ज़ी आई हुई है ना। और पता नहीं क्यों, बस जब भी मैं ये फ़्रेश सुबह सब्ज़ी देखती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं सारी सब्ज़ी ले लूँ। अभी भी दिल मेरा यही कर रहा था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को कंट्रोल किया। और ख़ास तौर पर एक बात आपको बताऊँ, वो जो लाल गाजर होती है ना, वो आ
गई है, लाहौर में तो आ गई है, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता आई है या नहीं आई है। और लाल गाजर वाजी क्या मज़ेदार होती है, मज़ा इसी गाजर का होता है। वो जो ऑरेंज वाली गाजर होती है ना, वो बस गाजर ही होती है, बाकी ना उसकी शक्ल होती है कोई और ना ही उसका जायका होता है। तो फ्रेश फ्रेश यहाँ पर मैंने शिमला मिर्चें ले ली हैं। बस अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अब मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो बस अभी चलते हैं घर की तरफ। घर आते ही सबसे पहले तो मैंने चाय बनाकर पी, थोड़ा सा टीवी देखा। बस जब तक चाय पी उतना ही टीवी देखा था। उसके बाद बस मैं अब सूरह रहमान पढ़ रही हूँ। और आदत में शामिल है कि पूरे दिन में 3 बार सूरह रहमान मैं लाजमी पढ़ती हूँ। लेकिन मेरा कोई टाइम फ़िक्स नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि मैंने लाजमी मैं सुबह ही पढ़नी है या लाजमी तौर पर मैंने दोपहर में पढ़नी है। अक्सर मैं सुबह में या दोपहर में नहीं पढ़ पाती, तो मैं रात को पढ़ लेती हूँ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। लेकिन उस दिन की जो 3 बार मैंने पढ़नी होती है ना सूरह रहमान, वो मैं पढ़ती ही पढ़ती हूँ। और शायद आप यकीन नहीं करेंगे, बट ये मेरे लिए ना थेरेपी का काम करती है। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं या मैं ना पढ़ सकूं, अव्वल तो ऐसा होता ही नहीं है कि मैं ना पढ़ सकूं या मैं भूल जाऊं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, जैसे मैं ट्रैवलिंग में हूँ या किसी भी वजह से मैं ना पढ़ सकूँ, तो बिलीव करें अंदर कुछ खाली खाली सा फील होता है। अब इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना कि मुझे थोड़ा सा ये अब लिटरली वहम की हद तक मुझे हो गया है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी ना 3 बार तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, मुझे ऐसे फील होता है। तो कुछ भी हो, 3 बार मैं सूरह रहमान ज़रूर पढ़ती हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को ना अपनी लाइफ में शामिल करें। यकीन करें, अंदर की जितनी बेचैनियाँ और बेसुकूनियाँ होती हैं ना, अल्लाह ताला सारी वो ख़त्म कर देते हैं। मेरा तो इतना ईमान है ना सूरह रहमान की तिलावत पर कि शायद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बल्कि यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि अगर आप किसी भी वजह से परेशान है ना, चाहे वो आपकी परेशानी छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी है, आप लोग ट्राई करके देखेंगे चीज़ कि आप 3 बार सूरह रहमान की तिलावत करें। पता नहीं यार, इतना कोई सुकून सा अल्लाह ताला दे देते हैं ना दिल को, इतना कोई सुकून दे देते हैं कि सारी परेशानियाँ, सब चीज़ें ऐसे झटके में गायब हो जाती हैं। एकदम से मूड इतना चेंज हो जाता है, इतना अच्छा मूड हो जाता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हालांकि वो परेशानी वहीं की वहीं होती है, लेकिन अल्लाह ताला दिमाग से और दिल से उस परेशानी को ऐसे गायब कर देते हैं ना। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, चाहे आपको छोटी से छोटी परेशानी है, बड़ी से बड़ी परेशानी है, 3 बार सूरह रहमान डेली आप ज़रूर पढ़ा करें। सुबह डेली मेरी ड्रेसिंग टेबल की हालत इतनी ही ख़राब हुई होती है। एक्चुअली तरब अपने रूम में कभी भी तैयार नहीं होती स्कूल के लिए, हमेशा मेरे रूम में तैयार होती है। तो ब्रश कहीं होता है, स्ट्रेटनर कहीं होता है, और डेली उसका असल में ना फ्रंट से फ्लिक कटा हुआ है, तो वो लाजमी अपनी फ्लिक को स्ट्रेट करके ही जाती है। हालांकि मैं उसको इतना मना करती हूँ कि डेली बेसिस पर स्ट्रेटनर मत यूज़ किया करो, इससे बाल डैमेज हो जाते हैं। लेकिन खैर सारे बालों को नहीं करती, सिर्फ उसका जो फ्रंट फ्लिक कट हुआ है ना उसी को करती है। तो यहाँ पर बस अब मैंने अपनी निकालनी है सारी क्रीमें श्रीमें। स्किन केयर करना भी आसान काम नहीं है, काफ़ी औखा काम है, ख़ास तौर पर जब आपको कोई स्किन का इशू हुआ हो। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे मेलाज़्मा का काफ़ी सीरियस इशू है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए मुझे अपनी स्किन का ख्याल रखना ही पड़ता है। तो बस अभी मैं अपने ये सन ब्लॉक और क्रीम्स वगैरह जो मैंने सुबह में लगानी होती हैं वो मैं लगा रही थी, ताकि ये मैं लगाऊं। और जो भी मेरे डर्माटोलॉजिस्ट मुझे बताते हैं ना, मैं रिलीजियसली उसको फॉलो करती। तो अभी जनाब मैं आई हुई हूँ एक इलाके में जो कि मेरी सोसाइटी के साथ ही है। असल में मैंने यहाँ पर अपनी रज़ाइयाँ देनी थी, रुई पिनने के लिए देनी थी और रज़ाइयाँ सिलने के लिए देनी थी। मैंने आप लोगों के साथ सर्दियों की तैयारियों का एक व्लॉग शेयर किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये ज़रा इस इलाके के हालात देखें, उफ़ल्ला कितना गंद है, और नालियाँ खुली हुई हैं, नालियों का पानी सारा बाहर आया हुआ है। और फिर हम लोग कह देते हैं कि लाहौर में डेंगू क्यों इतना ज़्यादा है, तो यही वजह है क्योंकि मच्छर ही बहुत है लाहौर में। अभी भी हर दूसरे घर में आप लोग यकीन करें डेंगू पेशेंट है, इतना डेंगू है लाहौर में। तो एनी हाउ बस वो अपना सारा काम करके मैं अब आ गई हूँ घर, और आज मैं बना रही हूँ चिकन शिमला मिर्च।
जैसा कि मैंने आपको बताया है। और आप लोग बताएं कि क्या आप लोग बनाते हैं चिकन शिमला मिर्च, बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसकी रेसिपी कोई इतनी ख़ास नहीं होती, जिस तरह से हम करेले चिकन बनाते हैं ना, बस उसी तरह से ही ये चिकन शिमला मिर्च बनता है। मेरे बच्चे काफ़ी शौक से खा लेते हैं, इसलिए मैं ऑफ एंड ऑन ये बनाती रहती हूँ। आज असल में समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलें चिकन शिमला मिर्च ही बना लेते हैं। कोशिश यही होती है कि जो चीज़ बच्चे शौक से खाते हैं ना वो बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड तो होते ही डाइट पर हैं, उनकी इतनी कोई मुझे टेंशन नहीं होती, वो डाइट पर होते हैं। तो उनका तो यही होता है कि चिकन ही बनता रहे, क्योंकि वो फिर चिकन बनाओ किसी भी फॉर्म में बनाओ तो वो चिकन की कुछ बोटियाँ ले लेते हैं और वही वो खा लेते हैं। रोटी कभी होता है कि वो खा लेते हैं, वरना तो अक्सर रोटी भी नहीं खाते। बाकी राइस वगैरह वो बिल्कुल नहीं खाते जब स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं, जैसे कि आजकल स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं। 1-2 महीने की स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो फिर थोड़ा चावल और रोटी खाना शुरू करते हैं। तो इसलिए इतनी कोई टेंशन नहीं होती। और मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, कुछ ना भी बने ना तो मैं तो चाय के साथ भी रोटी खा लेती हूँ। मैं बड़ा इजी गोइंग बंदा हूँ यार, मेरा ऐसा कोई इशू होता नहीं है। और कल मैं गई थी किसी काम से बाहर, तो जिस शॉप पर मैं गई थी ना, वहाँ पर ये 2 वाजेस रखे हुए थे। इतने ब्राइट कलर में थे ना, इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने फ़ौरन से ले लिए। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, जो टीवी लाउंज में कंसोल है उन पर मैं इन्हें रखूँगी, क्योंकि वहाँ ये रखे हुए अच्छे लगेंगे। अभी मैं ये देखें यहाँ पे रख रही हूँ, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसे लग रहे हैं। सा ये टूटने नहीं चाहिए, नहीं बजी, जब भी साफ़ करो एहतियात से साफ़ करना। अक्सा को अब 4था महीना है मेरे घर में काम करते हुए, और इन 4 महीनों में अक्सा ने माशाल्लाह काफ़ी डेकोरेशन पीसेस तोड़ दिए हैं। लेकिन मैं इन्हें कभी डांटती नहीं हूँ, सिर्फ समझाती हूँ कि थोड़ा एहतियात से किया करो, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी बड़े शौक़ से लेकर आती हूँ, और फिर एक इन्वेस्टमेंट हुई होती है इन सारे डेकोरेशन पीसेस पर। अगर इसी तरह से चीज़ें टूटती रहेंगी तो फिर घर में बचेगा ही क्या। तो एनी हाउ कोई बात नहीं, इंसान है, किसी से भी चीज़ टूट सकती है। तो बहरहाल बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।